गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में मैंने आपको 1.2 के 6 से पहले वाले क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, आज की वीडियो में हम 1.2 का ही क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। और जैसे ही हम ये वीडियो कंप्लीट करेंगे उसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट की जो प्लानिंग होगी वो करेंगे कि हमें अब आगे क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 5। कि ये जो दो आपको नंबर दिए हैं ना, इनको ये एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों हैं। देखो इसने दिया है कि ये कंपोजिट नंबर हैं, लेकिन हमें एक्सप्लेन करना है वाई, क्यों है ये कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले जिस बच्चे को यही नहीं पता होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं तो वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगा। आपको याद होगा जब मैंने स्टार्टिंग की थी और बेसिक कराया था इस चैप्टर का, तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर कराए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनमें से कुछ कॉमन आ जाए, यानी कि जो अपने अलावा किसी और की टेबल से भी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। खुद से तो हो ही हो, साथ में किसी और से भी हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था 8 खुद की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। इसका मतलब 8 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। वही मैंने आपको बताया था 2 क्या है फ्रेंड्स? 2 खुद की टेबल में आता है सिर्फ, और 1 की टेबल में आता है, किसी और की टेबल में तो नहीं आता ना। इसका मतलब 2 कैसा नंबर है? 2 एक प्राइम नंबर है। तो आपको कंपोजिट और प्राइम नंबर ये मैंने कराए थे। तो हमें बस ये करके दिखाना है, हमें ये निकाल के दिखाना है कि इनमें से ना कुछ कॉमन फैक्टर बन रहा है जिससे ये डिवाइड हो जाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। क्वेश्चन बड़ा ही इजी सा है। चलिए पहले इसका ये वाला पार्ट उठाते हैं। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस में 13। क्या करेंगे फ्रेंड्स? देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है, हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख ले या ऐसे ही कॉमन ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इस टर्म में भी 13 है और यहाँ भी 13 है। हमने क्या किया, दोनों में से 13 बाहर निकाला। यहाँ बचा 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 1 और प्लस में क्या बचा फ्रेंड्स? 1 क्यों बचा? क्योंकि यहाँ से 13 बाहर जा चुका है। अब हमारे पास क्या आएगा? 13 मल्टीप्लाई 11 7 जा 77 और 1 से करोगे तो 77 ही आएगा। और ये क्या है हमारे पास? प्लस में 1। हमारे पास क्या आया? 13 मल्टीप्लाई 78, यानी हमने इस टर्म को ऐसे फैक्टर करके लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 है, ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। हमने ये एक्सप्लेन कर दिया। कंपोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि अपने अलावा किसी और को भी ये कॉमन निकाल के फैक्टर बना पा रहा है। ठीक है, अब देखिए इस पार्ट को देखते हैं। इसमें क्या है? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 5, यही टर्म है। इसमें भी हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। दोनों में से 5 क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? कॉमन आ जाएगा। 5 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 7 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे 5 की जगह 1 बचेगा और ये 4 3 और 2 और 1 एज इट इज। और यहाँ पर भी क्या बचेगा फ्रेंड्स? 1 बचेगा। क्यों बचा? क्योंकि 5 हम कहाँ ले गए? बाहर ले गए। अब देखो आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करके लिख दीजिए। इनकी मल्टीप्लिकेशन करके लिखोगे तो आप क्या पाओगे? 5 कॉमन आया है ना, यानी 5 भी इसका क्या बना है? एक फैक्टर बना है। तो ये वाली टर्म भी हमारी क्या हो जाएगी? ऐसे ही कंपोजिट नंबर हो जाएगी। चलिए करके देखते हैं। 7 6 42 और 4 3 12 और 12 2 24। 42 की और 24 की हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। कितनी आएगी? ये आएगी आपके पास 1008 और प्लस में क्या करोगे आप? 1 करोगे। 5 मल्टीप्लाई 1000 9 आ गया।
तो ये जो 5 आया है ये इसी का एक मल्टीपल है, इसी में से हमने कॉमन निकाला है। इसका मतलब जो हमारी ये टर्म है हम क्या लिख देंगे, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये हमने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे एक कंपोजिट नंबर है। हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, बस इसने सब कुछ दिया था, हमें ये सिर्फ एक्सप्लेन करके बताना था कि ये क्यों है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ताकि मैं दोबारा से रिपीट करा सकूँ। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 7 रीड करिए मेरे साथ। रीड करोगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। चलिए मेरे साथ साथ बोलेंगे, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड आ स्पोर्ट्स फील्ड। ये इसने क्या कहा, एक स्पोर्ट्स फील्ड है यानी एक खेलने की जगह है और उसका पाथ जो है वो कैसा है, सर्कुलर पाथ है। कैसा है फ्रेंड्स, सर्कुलर पाथ है। इसने कहा सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। इस फील्ड का एक राउंड लेने में सोनिया कितना समय लगाती है फ्रेंड्स, 18 मिनट लगाती है। वाहिल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम पाथ, कि इसी सेम पाथ को कवर करने में रवि कितना समय लगाता है, 12 मिनट का समय लगाता है। आगे देखिए क्या कहता है, सपोज करके चलिए कि वो दोनों एक सेम पॉइंट से शुरू करते हैं। मान लीजिए ये सोनिया है और ये आर से रवि है, दोनों ने इस सेम पॉइंट से क्या किया, चलना शुरू किया। सेम पॉइंट से किया, सेम टाइम पर किया और सेम डायरेक्शन में वो गए। यानी सेम पॉइंट से चले, सेम कहाँ गए, सेम डायरेक्शन में गए और सेम टाइम पर चले। यानी अगर ये 1 बजे चला तो ये भी 1 बजे चली। तो ये कहता है, ये बताइए कि कितने समय के बाद, कितने मिनट के बाद वो दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे। ये दोनों कहाँ से चले हैं, सेम पॉइंट से चले हैं, है ना। तो हमें बताना है कि जब दोनों यहाँ आएंगे तो दोबारा कितने टाइम के बाद आएंगे। देखिए अगर यहाँ पे हमसे मैक्सिमम पूछा होता कि मैक्सिमम कितने टाइम के बाद वो ये होगा, तो आप सबको मैंने बताया था जब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। अब आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अगर वो इस टाइप से क्वेश्चन दे दे, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेंज कर दे, वो ऐसा बोल दे कि 2 घड़ी हैं उसमें ना एक सेम टाइम पर 12 बजे थे, इस घड़ी में भी इसमें भी बजे थे, इतने टाइम बाद, कितने टाइम बाद उसमें दोबारा 12 बजेंगे दोनों में। अगर वो एक साथ, आप सबको पता है घड़ी तो सभी की क्लॉकवाइज ही चलती है ना, डायरेक्शन तो ऑटोमेटिकली सेम होती है, टाइम हमने सेम बता दिया। तो वो इस क्वेश्चन को कुछ इस टाइप से भी दे सकता था कि बताइए वो दोबारा कितने समय के बाद मिलेंगे। ऐसे बोल सकता है कि कोई मंदिर है या कोई चर्च है, उसमें 1 घंटी इतने बजकर इतने मिनट पर बजी, दोनों की सेम बजी, अब कितने समय के बाद वो दोबारा सेम बजेगी, वो अपना उन दोनों का टाइम दे देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, जब आपको ये बताना हो कि कितने टाइम के बाद अगेन वो चीज़ होगी, ठीक है, उसमें आपको याद रखना है कि हमें क्या करना पड़ेगा, LCM फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो उनका LCM आएगा वही वो टाइम होगा जितने टाइम के बाद वो दोबारा सेम आएंगी। तो चलिए हमें क्या करना है, सोनिया ने 18 मिनट लिए थे, रवि ने 12 मिनट लिए थे अकेले अकेले, तो हम इन दोनों का LCM निकाल देंगे, 18 का और 12 का। क्या आएगा, 2 9 जा 18, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। उसके बाद 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 एंड 3 1 जार 3। कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स LCM, सॉरी, क्या करेंगे हम, 18 को क्या लिख देंगे, 18 को हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और फ्रेंड्स 12 को हम क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमें LCM निकालना है, किस किस का निकालना है, 18 का और 12 का। मैंने आपको क्या बताया था, पहले देखेंगे कौन कौन वर्टिकली कॉलम में कॉमन है। तो एक टाइम 2 कॉमन है और एक टाइम 3 कॉमन है। तो जो कॉमन है उनमें से हम सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे
और हमारे पास ये वाला 3 बचा और ये वाला 2, इनको हम एज इट इज मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36, ठीक है। तो हमारे पास दोनों का एलसीएम कितना आया, 36 आया। इसका मतलब 36 मिनट के बाद वो दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे। तो कितने समय के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे, 36 मिनट के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमने इसमें एलसीएम क्यों निकाला। जब भी हम इस टाइप का कोई क्वेश्चन देखेंगे तो हमें वो एज एन एलसीएम ही सॉल्व करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेके आऊँगी उसमें हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे और जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा, फर्स्ट चैप्टर, आपको अपनी क्वेरीज बतानी है, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।